बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको खुलफ़ाए राशिदीन सीरीज़ में खुशामदीद। इस सिलसिले में हम उन अजीम हस्तियों की ज़िंदगी, कुर्बानियों, अदल, हिकमत और इस्लाम के लिए उनकी बेमिसाल खिदमत का जिक्र करेंगे जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत फरमाई। आज की इस किस्त में हम खलीफा दोइम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हिस्सा अव्वल के क़बूल इस्लाम से खलीफा मुंतखब होने तक के वाक़यात बयान करेंगे। एलानिया नमाज और मुशरिकीन को चैलेंज। पहली जुरत। इस्लाम लाने के फ़ौरन बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? जब जवाब मिला हाँ, तो आपने फरमाया, फिर छुपकर इबादत क्यों करें? काबा में नमाज। आप मुसलमानों की एक सफ़ के आगे खड़े हुए, दूसरी के आगे हज़रत हमज़ा थे और एलानिया काबा पहुँचे। मुशरिकीन मक्का की हिम्मत न हुई कि उमर के होते हुए किसी को रोक सकें। इसी दिन से मुसलमानों को मक्का में सर उठाकर चलने का हौसला मिला। हिजरत मदीना, एक अनोखा अंदाज। बाकी तमाम सहाबा ने मुशरिकीन के डर से छुपकर हिजरत की, लेकिन उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज सबसे अलग था। खुला चैलेंज। आपने अपनी तलवार कंधे पर रखी, काबा का तवाफ़ किया और मुशरिकीन के मजमे के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहा, मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ। जिसने अपनी माँ को रुलाना हो, अपने बच्चों को यतीम और बीवी को बेवा करना हो, वो मक्का से बाहर आकर मेरा रास्ता रोक ले। किसी काफिर में इतनी जुर्रत न थी कि आपका पीछा करता। तमाम ग़ज़वात में शमूलियत और फ़िदायत। ग़ज़वा बद्र। मैदान बद्र में आपने अपने करीबी रिश्तेदारों बशमूल अपने मामू आस बिन हिशाम के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, ये दिखाने के लिए कि इस्लाम का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा है। ग़ज़वा उहद व खंदक। उहद के मुश्किल लम्हात में जब अफ़वाह फैली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो आप उन चंद सहाबा में से थे जिन्होंने साबित कदमी दिखाई और कुफ़ार को ललकारा। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, जब तक मैं तुम्हारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ, ईमान मुकम्मल नहीं होता। आपने फ़ौरन अर्ज़ किया, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। मुवाफ़क़ात उमर, कुरान की आयात और उमर की राय। इस्लामी तारीख़ में ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि कई मुकामात पर हज़रत उमर ने जो मशवरा दिया या जो ख्वाहिश ज़ाहिर की, अल्लाह ताला ने उसकी तायीद में कुरान की आयात नाजिल फरमाई। मसलन, मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बनाना, अज़वाज मुतहरात के लिए पर्दे का हुक्म, बदर के कैदियों के बारे में राय। वफ़ात नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तराब और सिद्दीक़ अकबर की रिफ़ाक़त। जज़्बाती लम्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर आप इस कदर सदमे में थे कि तलवार निकाल ली और कहा, जो कहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की इंतहा थी। सिद्दीक़ का साथ। जब हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने आकर खुतबा दिया और हकीकत वाज़े की, तो आपके हाथ से तलवार गिर गई और आप घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। खिलाफत अबू बकर के दस्ते रास्त। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के दौर में आप उनके सबसे करीबी मुशीर, चीफ एडवाइज़र रहे, चाहे वो फितना इर्तिदाद को चलना हो या कुरान पाक को जमा करने का अजीम मशवरा। आपने साए की तरह सिद्दीक़ अकबर का साथ दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी फ़ैसला। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले तमाम सहाबा से मशवरा किया और सब ने इत्तेफ़ाक़ किया कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहतर कोई जानिशीन नहीं हो सकता। आपने वसीयत लिखी कि मेरे बाद उमर बिन ख़त्ताब खलीफा होंगे। जब बाज़ लोगों ने आपकी सख्ती का जिक्र किया, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब हुकूमत का बोझ उन पर पड़ेगा तो वो नर्म हो जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।